तो ये ध्यान रखा करो कि शरीर के जितने भी सिस्टम हैं उन सब के रोगों को दूर करने की क्षमता इस जल में है। और उसी क्षमता को हमने जो है करीब 800 पेज में, पुस्तक है मेरी 800 पेज की 2 भाग में, जल चिकित्सा, उसमें विस्तार से हमने उसकी वैज्ञानिक व्याख्या की है, वैज्ञानिक रिसर्च किया है, वैज्ञानिक अध्ययन अनुशीलन को जो है उसमें पूरे विस्तार से विवेचन किया है। तो आप लोग समझिए, एक बहुत सुंदर आयुर्वेद का मंत्र है, पानीयम श्रमनाशनम क्लेमहरम मूर्छा पिपासा अहम। यानी ये जल जो है हमारे जितनी भी थकान है शरीर की, मन की थकान को दूर कर देता है। हम यहाँ पर जल के करीब 150 प्रयोग कराते हैं, 150 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। और आप देखते हैं वैसे भी सामान्य आप थके हुए हो, स्नान कर लेते हो तो सारे शरीर में जो है ना ब्लड का सर्कुलेशन इतनी अच्छी तरह से हो जाता है, सारी थकान मिट जाती है। तो श्रमनाशनम क्लेमहरम, जितने भी दुख हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, कि जितने भी, उन सब का जो है नाश हो जाता है, हर लेता है ये पानी। मूर्छा, किसी को मूर्छा आती है तो पहला काम क्या करते हो ट्रेडिशनल, तुरंत पानी की छींटे डालते हो चेहरे पर और उससे मूर्छा दूर हो जाती है। पिपासा हम, जो हमारे प्यास को मिटाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे तंद्रा, आलस्य को दूर करता है। सर्दी, वमन, डिहाइड्रेशन, उसको ये खत्म करता है। विबंध है, कब्जी को दूर करता है। बहुत लोग जो है ना कब्जी से पीड़ित रहते हैं। क्यों पीड़ित रहते हैं? तो जल का कम से कम सेवन, जितने कब्जी वाले रोगी हैं वो लोग कम से कम जल का प्रयोग करते हैं। जिनके पेशाब में जलन होती है समझ जाओ कि उन कम से कम जल का सेवन करते हैं। जिनके गुर्दे में पथरी बनती है, गॉल ब्लैडर में पथरी बनती है, इसका अर्थ है कि वो जल का सेवन नहीं करते हैं अच्छी तरह से। तो ये जो है ना जितनी भी शरीर में रुकावट होता है, पसीने में भयंकर बदबू लेकर घूमते रहते हैं लोग, और ऊपर से डिओडोरेंट छिड़क छिड़क करके और एक तीसरे प्रकार के बदबू पैदा करते हैं। मेरे ऑफिस में आते हैं तो मैं कैसे कहूँ कि आप इतने बदबूदार हो, लेकिन फिर भी जो है बहुत सहना पड़ता है। ऊपर से छिड़क करके आ गए, शरीर की पसीने की बदबू, उनकी कचरा, और वो बदबू एक अलग प्रकार की बदबू पैदा करती है। तो ये जितने भी, इन सब को नाश करने की क्षमता काहे में है? पानी में है। पानी पी करके, क्योंकि पानी पीते हो तो हमारा शरीर का जितने भी स्रोत हैं अच्छी तरह सफाई होती रहती है। चाहे मल का हो, चाहे पेशाब का हो, चाहे पसीने का हो, चाहे सांसों की बदबू आती रहती है। बैठ जाते हैं लोग, बोलते हैं मुंह से ऐसा बदबू आता है जिसका कोई हिसाब नहीं। इन सब का कारण, एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप जल का प्रयोग नहीं करते हो। विबंध है, यानी कब्ज है, और ये कब्ज हर जगह हो सकता है। त्वचा में कब्ज हो सकता है, फेफड़े में कब्ज हो सकता है, पेट का कब्ज हो सकता है। कब्ज यानी रुकावट, कब्ज यानी ऑब्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जब बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टिपेशन। तो ये ध्यान रखा करो, ये क्यों? पानी कम पीने से होता है। तो यहाँ हमारा आयुर्वेद का महान वैज्ञानिक कहता है कि भाई तंद्रा, छर्दी, वमन, विबंध, शरीर की किसी प्रकार की रुकावट हो, उन सब रुकावटों को, और निद्रा हरम, नींद, जो व्यर्थ के सोए रहते हैं, दिन भर मूर्छा में पड़े रहते हैं, उन सब का नाश करता है। कौन? ये जल। इतना ही नहीं, हृदय बलकरम, हृदय को ताकत देने वाला। हमने कई बार कहा है कि देखो
सुनो ध्यान से, कान खोल करके। सुबह 6 से 8 बजे का समय बहुत क्रिटिकल समय होता है। प्रायः विश्व में हार्ट अटैक इसी समय होता है, ब्रेन स्ट्रोक इसी समय होता है। क्यों होता है? तो वैज्ञानिकों ने खोज किया, रिसर्च किया है। एक महान वैज्ञानिक जैकुलिन चान, यूनिवर्सिटी ऑफ आपके कैलिफोर्निया का, जो है उसने खोज किया कि भाई यदि हम सुबह जब हम पानी नहीं पीते, खाली पेट हम पानी नहीं पिएंगे, खाली पेट हम चाय पिएंगे, या उसने दुनिया भर के जितने भी पेय होता है, शरबत है, चाय है, आपके कॉफ़ी है, नाना दूध है, दही है, छाछ है, ये सब पिला पिला करके देखा और अंत में वो इस निष्कर्ष पहुंचा कि पानी का कोई विकल्प नहीं है। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ये लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं, कैलिफोर्निया में लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी है, जैकुलिन चान और कटलर, इन दोनों ने मिल करके 20 साल तक इसी पर रिसर्च किया, खोज किया कि सुबह हम जल नहीं पीते हैं तो हमारा क्या होता है कि हम रात को पानी नहीं पीते हैं तो हमारा खून क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है। क्यों गाढ़ा होता है? तो हम रात को सोने के समय भी हमारा खून जो है ना 55 से 60 किलोमीटर दौड़ लगाता रहता है और किडनी के द्वारा वो पानी छन छन कर ब्लैडर में जमा होता रहता है। कुछ पसीने से जो इनविजिबल पसीना होता है वह भी निकलता रहता है, कुछ हमारे सांस के सहारे पानी निकलता रहता है। 80% हमारे सांस में पानी होता है। कभी ये प्रयोग करना हो तो कर लेना, ठंड के मौसम में जहाँ ठंड पड़ती है तो सांस जो है ना गिलास में फेंकोगे तो अपने आप पानी जमा हो जाता है, हमेशा पानी की बूंदें जमा हो जाएगी। तो हमारे सांस से भी पसीना निकलता है, सांस से भी पानी निकलता है, पसीने से पानी निकलता है, पेशाब से में ब्लैडर में जमा हो जाता है। कुछ पानी हमारे पेट की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, पेंडुलम मूवमेंट है, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन है, उन सबको एक्टिवेट करने में लगता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में पानी कमी हो जाती है। परिणाम क्या होता है कि हमारा खून की विस्कोसिटी, खून की डेंसिटी, खून का स्टिकनेस बढ़ जाता है और उसके परिणाम स्वरूप सुबह के समय जो हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा वैज्ञानिक कहता है कि भाई सुबह पानी और दिन भर में पानी कम से कम हमें गर्मी के मौसम में 3 से 3.5 लीटर, ठंड के मौसम में 2 से 2.5 लीटर, कम से कम इतना पानी हमें अवश्य पीना चाहिए। तो शरीर के जितने भी हमारे स्रोत हैं विकार निकालने वाले, वो सब सक्रिय होते हैं। तो ये ध्यान रखो, पानीयम हृदयम, हृदय को ताकत देने वाला होता है। संतर्पणम हमारे पूरे सिस्टम को तर्पण यानी संतृप्त करता है। तुष्टिदम यानी संतर्पणम यानी शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाता है, हमारे संतुष्टि प्रदान करता है। हृदयम हृदय के बलकार, हृदय के लिए बलकारक है। सर्वरस कारणम, सारे रसों का कारण यही है। जितने भी रस हमारे शरीर के अंदर होते हैं, गैस्ट्रिक जूस है जो 24 घंटे में कम से कम 1.5 लीटर निकलता है। आंतों के जूस है जो 24 घंटे में 1200 मिलीलीटर निकलता है। पित्त का जूस है, पित्त है जो 65 से 80 मिलीलीटर निकलता है। तो ये जितने भी शरीर के रस हैं, जिन रसों से जीवन का प्रवाह होता है, उसका मूल आधार क्या है, बेस क्या है? पानी है। सर्वरस कारणम। तो ये ध्यान रखो। अजीर्ण समकम यानी जो इनडाइजेशन हो जाता है शरीर में, अजीर्ण हो जाता है,
उस अजीर्ण को दूर करने की क्षमता पानी में है। इसीलिए एक बहुत ही सुंदर एक सूत्र है आयुर्वेद का, जिसमें जो है पानी कब पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, ये उसमें बताया गया कि भाई जीर्णे वारी बलम प्रदम अजीर्णे वारी भेजम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषम भवेत। यानी जब भोजन अच्छी तरह से पच रहा है तो उस स्थिति में यह पानी जो है ना शक्ति देता है, हमें बल देता है। क्योंकि जितनी भी हमें जो शक्ति मिलती है वो काहे के द्वारा मिलता है, पानी के द्वारा। सुबह आप पानी पीते हो, जानते हो क्या होता है शरीर के अंदर? शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि रात भर आप सोए रहते हो तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, जिससे आपको सुस्ती आती है। पानी पीते ही शरीर में जैसे जो है ना ऊर्जा का संचार हो गया है, खून का दौरा विदिन हाफ एन आवर वह पानी खून में मिल जाता है, खून का अच्छी तरह से दौड़ने लग जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखा, जीर्णे वारी बलम प्रदम अजीर्णे वारी भेजम। और जहाँ भी अजीर्ण हो जाए, इनडाइजेशन हो जाए, तो इनडाइजेशन का कारण सबसे बड़ा जो है उल्टा पुल्टा खाना है। और उसका इलाज क्या है कि उस दिन पानी पिया ही नहीं, पानी के सिवा कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और सप्ताह में भी एक दिन पानी पर कम से कम कितना हो जाएगा? एक दिन का मतलब कितना होता है? हैं? कितना घंटा है? 36 घंटा। एक दिन उपवास करोगे तो कितना घंटा होगा? क्योंकि सुबह लिया है ना, रात्रि को नहीं लिया है, तो 12 घंटा वो हो गया, और 12 घंटा ये हो गया, फिर 12 घंटा कितना हो गया? 36 घंटे का। तो 36 घंटे में आपके शरीर के अंदर अजीर्ण को दूर करने की तो क्षमता बढ़ती है। ध्यान से सुनो, बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च की बात बता रहा हूं। और इस 36 घंटे में एक बहुत ही जबरदस्त प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोफेगोसम। ऑटोफेगोसम्स कमाल की प्रक्रिया है, जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई तो करता ही है। शरीर में जितने भी बीमार वाली कोशिकाएं हैं, रुग्ण कोशिकाएं, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि कैंसर के जो सेल्स हैं, जो अजर अमर होते हैं, वो हमारे अच्छे सेल्स को भ्रष्ट कर देते हैं। वहाँ हनी ट्रैप का प्रयोग करते हैं, उन्हें अपने में मिला करके, और उसको भी अपने जैसा बना देते हैं। लेकिन ये उपवास भले ही 36 घंटे का ही क्यों ना हो, वैसे 72 घंटे का सबसे बेस्ट होता है। तो उस 36 घंटे के उपवास में वो सेल्स भी हमारे शरीर की प्रक्रिया जो है ना, जिसको ऑटोफेगोसोम्स बोलते हैं, इसके साथ 2 प्रक्रिया जुड़ी हुई है। तो ये ध्यान रखना है कि उसे भी खत्म करने की क्षमता इसमें है। और इसके लिए मैंने कई बार बताया है कि विश्व के 2 महान वैज्ञानिकों को इस पर नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इस खोज के लिए, रिसर्च के लिए, जिनका नाम है बेल्जियम के डॉक्टर क्रिस्टन डे डवे और जापान के डॉक्टर, ये दोनों ही फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। बताओ काहे का मिला? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, यानी ये मेडिसिन का बाप उन्होंने खोजा इसको। क्या? उपवास, हर रोग के लिए। और आप इसके विषय में विस्तार से जानना हो तो हर किसी के पास एक मशीन उपलब्ध हो गया है। हमारे आविष्कार ने जो है, जिसका नाम क्या है? मोबाइल। मोबाइल में ले जाओ,
उसमें लिखा दो ऑटोफेगी। तो ये अपने आप वो सारा ऑटोफेगोसोम्स, ये दो रिसर्च को मिला करके एक शब्द बनाया गया है। तो ये जो है ना, ध्यान रखा करो कि इस उपवास से, लेकिन ये कब, जब आपको अजीर्ण हो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी दवा है। और इस सत्य को हमारे पुरखों ने जो है इसे साबित किया, क्योंकि अजीर्ण ही दुनिया की जितनी बीमारियां होती हैं, सारे बीमारी का कारण क्या है? अजीर्ण। आयुर्वेद का सूत्र है अजीर्ण प्रभवा रोगस्तज्जीर्णम चतुर्विधम विदग्ध आमम विदग्धम विस्तंभम चतुर्थकम। यानी मुख्य रूप से ये 4 बीमारियां होती हैं और इसमें से हजारों बीमारियां शाखाएं निकलती हैं, जिसमें आमम यानी शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है, उससे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस, इम्फेजिमा, कितनी सारी बीमारियां। आमम विदग्धम, पेट की जो ना एसिडिटी बढ़ जाती है, अब उससे रिलेटेड अनेक बीमारी, अल्सर हो जाता है, पेट में दर्द होता है, कोलिक पेन, हजारों बीमारियां पेट से रिलेटेड। विस्तंभम यानी आपके अंदर जो अच्छी तरह से अजीर्ण होता है, तो वो ना अजीर्ण जो है ऊपर की तरफ हवा निकल पाती है, नीचे से निकलता है, बिल्कुल रुक जाती है। विस्तंभम। रसशेषम यानी आपने खाना खा लिया, बिना खाना के पचे हुए, अब अच्छी तरह से उसका नहीं हुआ और तुरंत खा लिया, तो ये जो है ना रसशेषम वो रह जाता है। तो बहुत, तो इस प्रकार से हजारों हजार बीमारियां होती हैं। काहे से? अजीर्ण से। अजीर्ण से दुनिया की सारी बीमारियां। अजीर्ण प्रभवा रोगस्तज्जीर्णम चतुर्विधम, 4 मुख्य, और उन 4 से असंख्य शाखाएं रोगों का जो है निकलता है। और उसका सबसे बड़ी दवा क्या है? क्या है? बोलो। फास्टिंग। पानी पर रह जाओ एक दिन, आपको कहने के लिए एक दिन होगा, लेकिन वो कितने घंटे का हो जाएगा? 36 घंटे का। तो एक दिन फास्टिंग कर लो, फिर देखो उसका चमत्कार। और ये मैं करता हूं, अनुभव करता हूं। मैं मंगलवार की फास्टिंग करता हूं, मंगलवार को 36 घंटे की फास्टिंग, और शनिवार को 36 घंटे का फलाहार। और फिर देखो इतनी ताकत, और हर रोग से भयंकर रोग, क्योंकि हमने स्वयं हमारा शरीर को हमने गिनी पिग की तरह काम में लिया है, रोडेंट की तरह काम में लिया है, और भयंकर से भयंकर बीमारी कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं लिख रहा हूं एक पुस्तक, लम्हे गुजर जाते हैं, यादें रह जाती हैं। उसमें हमने पूरा जिक्र किया है कि भाई इतनी भयंकर बीमारी की आप कल्पना नहीं कर सकते हो, उन सबको पैदा किया हमने। और इस फास्टिंग से, फास्टिंग खान पान का, और कोई चिकित्सा भी मैं नहीं लेता हूं, और उससे मैं ठीक करता हूं। तो फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर। और उसमें पानी का बहुत बड़ा योगदान है। पानी अवश्य पीना चाहिए फास्टिंग में, क्योंकि शरीर से गंदगी को निकालने का काम कौन करता है? पानी करता है। तो पानी जो है, ध्यान रखो पानी की। और आगे आयुर्वेद का सूत्र आता है, अजीर्ण समकम, अजीर्ण को दूर करता है, समन करता है। सब रस कारणम, और नित्य शीतलम, हमेशा ये कितनी शीतलता प्रदान करता है। कितना भी गर्म करो, पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव क्या है? शीतल होना है, ठंडा होना है। कितना भी उबलने भी लग जाएगा, भाप भी बन जाएगा, अंत में क्या होगा? वो शीतल हो जाता है। उसका सहज धर्म है। जैसे पानी का सहज धर्म क्या है? उसका स्वभाव है, क्या है? शीतलता। नित्य शीतलम, किसी परिस्थिति में हो शीतल होगा। उसी प्रकार से मनुष्य का सहज धर्म क्या है?
शीतलता, कितने भी आप, इसलिए कुल इस समय चलता है ना, कुल हो जाओ बोलते हैं क्या, क्योंकि वो हमारा सहज धर्म है। और इस सहज धर्म को क्या कहा गया? अध्यात्म कहा गया है। इसी को धर्म कहा गया है। किसने कहा है? हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। स्वभावो अध्यात्मम उच्यते है। तो ये जो है ना, अपने स्वभाव में स्थित हो जाना ही अध्यात्म है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, स्वभाव में स्थित हो जाना ही धर्म है। और हमारा स्वभाव क्या है? प्रेम है। प्रेम में आप 24 घंटे जी सकते हो। और गुस्से में जी करके देखो, 1 मिनट गुस्सा आता है, सारा शरीर कैसे जो जलने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है। गुस्सा हमारे स्वभाव नहीं है, प्रेम स्वभाव है, करुणा स्वभाव है। और जिससे हमें खुशी मिलती है, दया स्वभाव है, प्रेम, करुणा, शीतलता। तो इसलिए जो ना ध्यान रखो, तो हमें नित्य शीतलम, स्वभाव पानी का शीतलता है और वो हमें भी शीतल करता है। फिर आगे लघुवच्छम, यानी सबसे जल्दी पचने वाला दुनिया का ये लघुवच्छम, जल्दी से क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। और निगदितम, क्या शब्द है ये शब्द जो ना, इसको इंग्लिश में मैंने बहुत सारे शब्द ढूंढे कि इसका क्या हो सकता है। इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन शब्द भी बहुत प्यारा शब्द है, जो हमारे शरीर के एक एक सिस्टम के बीच एक लय ताल रखता है। निगदितम, एक हार्मोनी, एक ईज, एक अमन, एक चैन, एक शांति सिंक्रोनाइज करता है। कौन करता है? ये जल। गुप्त रसम, हमारे शरीर में जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, पैराक्राइन ग्लैंड्स हैं, न्यूरोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक नहीं कई, जो हमें पता ही नहीं चलता है, वो अपने आप शरीर की स्थिति के अनुसार सीक्रेट होते रहते हैं। थायराइड है, पिट्यूटरी है, पिनियल है, थाइमस है, और वो हमारे रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। आपके जो है ना, वो शक्ति देते हैं। और उन सब का जो ना क्या है? मूल आधार क्या है? जल है। चाहे एंडोक्राइन हो, चाहे न्यूरोक्राइन हो। गुप्त रसम, जो गुप्त तरीके से निकलता है हमारे शरीर से, पता ही नहीं चलता है। क्या शानदार जो हमारे उस आयुर्वेद ज्ञ ने जो है व्याख्या की है जल की। जब हम इस पर चिंतन करते हैं तो आनंद आ जाता है, मस्ती आ जाती है। गुप्त रसम, पीयूष संजीवनम, यह अमृत है जो संजीवनी का काम करता है। कल हमने इसका प्रयोग बताया था संजीवनी का, याद है आप लोगों को? हैं? किसको किसको याद है? क्या बताया था मैंने? हैं? संजीवनी का काम करता है, ये जीवन की रक्षा करता है। कल प्रयोग बताया था, उदाहरण दिए थे, एग्जाम्पल दिए थे। नींबू डिहाइड्रेशन में यदि ये जल नहीं मिले तो आदमी की मौत हो जाती है। उस समय क्या करता है? ये अमृत का काम करता है। यही जल तो चढ़ाते हैं ना इंट्रावेनस के द्वारा, हैं? यही जल हमने कल बताया था, नींबू पानी शहद नमक मिला कर दो, क्या वही जल शरीर के अंदर जा करके हाइड्रेट करता है, जीवन को जो है ना अमृत बन जाता है वो। तो इसलिए इसको कहा पीयूष संजीवनम, ये हमारे लिए अमृत तुल्य है। तो आयुर्वेद के जो है ना इस मंत्र को समझो, और ये भयंकर से भयंकर स्थिति में भी जल हमारे लिए कितना फायदा करता है, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप सभी यहाँ आते हो ना, जल का प्रयोग किया करो। कैसे करो? अब जैसे कई लोगों को चाय पीने की आदत होती है, चाय पीते हैं तो चाय पीना भी क्या है? अफीम की तरह है। यहाँ आते ही चाय छूट जाती है, सिर पकड़ लेता है, सिर दर्द होने लग जाता है। अब सिर दर्द होने लग गया
बेचारे छटपटाते हैं कि चाय दिलवा दो डॉक्टर साहब, ये कर दो। मैं कहता कोई चाय नहीं मिलेगी, नो टी। क्या हो रहा है? तो भयंकर सिर दर्द हो रहा है, बड़ी थकान हो रही है। तो मैं उनको कहता हूँ काम करो, जाओ आपके कमरे में गीजर लगा हुआ है, चालू कर दो, थोड़ा गर्म पानी आएगा। और तौलिया है ही, 2-3 तौलिया है, गर्म पानी में तौलिया भिगो, निचोड़ो और सिर पर रख दो। फिर जो है 3 मिनट रखो, फिर 2 मिनट ठंडा रखो, 3 मिनट गर्म रखो, 2 मिनट ठंडा रखो, सिर दर्द गायब। फिर वो मेरे पास लौट कर आते ही नहीं है, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मिलते हैं तो कहते हैं बिल्कुल चमत्कारिक असर हुआ, मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। तो ये जो है ना हॉट कोल्ड कंप्रेस, ये बहुत ही अद्वितीय प्रयोग है। नहीं हॉट मिलता है तो ठंडा भी बहुत अद्वितीय प्रयोग है। अब ठंडे का प्रयोग मैं 2 बताता हूं अनुभव के साथ, मैंने स्वयं किया। 94-93 की बात या बहुत पहले की बात होगी। मैं राजस्थान में था, कहीं गया हुआ था, एक कमरे में ठहरा था। अब उस समय न तो कूलर था, ना गर्मी का मौसम, मई जून का मौसम, इतनी भयंकर ठंडी गर्मी। रात को मैं सोया, नींद नहीं आ रही थी बहुत अच्छा तरह से। फिर हमने जो है ना एक प्रयोग किया, और यहाँ आप सभी प्रयोग कर सकते हो। क्या किया कि मेरे पास एक अंगोछा था, खादी का रुमाल जैसा लंबा चौड़ा, उसको पानी में भिगो दिया और खूब अच्छी तरह से हवा में झटका, और झटक करके सिर पर बांध दिया और आराम से सो गया, जैसे कि एयर कंडीशन में सोए हुए हों। क्यों ऐसा हुआ? थोड़ा विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए हमको। हमारे दिमाग में एक सेंटर है हाइपोथैलेमस, जो हमारे दिमाग शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, सेक्स को रेगुलेट करता है, भूख को रेगुलेट करता है। हम खाना खाते हैं उसकी संतृप्ति को, सटाइटी को रेगुलेट करता है, बहुत सारे काम करता है, वहाँ से होता है। और बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है। तो उस थर्मोस्टेट सेंटर जो हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रक है, हमने क्या किया, उसी को हमने क्या किया कि सिर पर गीला तौलिया बांध कर, गीला अंगोछा खूब अच्छी तरह से बांध करके और सो गए। वो नियंत्रित हो गया, ठंडी महसूस होने लगी।